आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है मानस पांडे और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के लिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए और पूरे भारत में जितने भी लोक सेवा आयोग हैं सभी राज्यों के, उन सभी के लिए क्या पढ़ा रहा हूँ? बैंकिंग एंड मनी, बैंकिंग और मनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कहीं पे भी जाएं, चाहे बैंक का भी आप एग्जाम दे रहे होंगे, ये चीज़ जरूर आती है और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कि बैंक का नियमित काम कैसे चलता है, मतलब बैंक का ऑपरेशन कैसे होता है। आज मैं आपको उसके बाद का एक स्टेप पढ़ा रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। सिंपली मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि पूरी प्लेलिस्ट पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 11 प्रश्न आते हैं पीसीएस में, वो सब आपके सही होंगे। कोई दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना, सिर्फ अच्छे से वीडियो रट डालिए, वीडियो के बाद जो पीडीएफ दे रहा हूँ वो पढ़ डालिए और टॉपर्स कोड पे 30 सालों के प्रश्नों को लगा डालिए, जो टेस्ट सीरीज़ है उनको रट डालिए। बस आपका प्रीलिम्स में सारे प्रश्न सही होंगे, स्टैटिक वाले, किसके? इंडियन इकोनॉमी के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है CAR, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, हिंदी में कहा जाए तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात। पूंजी पर्याप्तता अनुपात, जब हिंदी में मैं आपको समझाऊं, पूंजी का मतलब होता है कैपिटल, मेरे पास कुल कितनी पूंजी है जमा की हुई। पर्याप्तता, मेरे पास कुल कितनी पूंजी है। तो इन शॉर्ट CAR का मतलब होता है कि किसी भी बैंक के पास जो पूंजी रखी है, ये बताता है, ये अनुपात क्या बताता है, जिस बैंक के पास जो पूंजी रखी है क्या बैंक को लॉस से बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी। यानी बैंकों को लॉस से बचाने के लिए जो मिनिमम पूंजी होनी चाहिए उसके बारे में ब्यौरा देता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसका दूसरा नाम ही क्या होगा? खतरे से, जोखिम से बचना, यानी इसको कहते हैं कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रेशियो, CRAR। हमें रिस्क से बचने के लिए किसी भी बैंक के पास कुल कितना कैपिटल होना चाहिए, ये बताता है क्या? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CAR। तो बताइए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है? आपके पास कुल कितनी पूंजी है और आपका रिस्क कितना है। तो टोटल पूंजी, दो प्रकार की पूंजी होती है, एक होती है टीयर 1 पूंजी यानी टीयर 1 कैपिटल, और दूसरी होती है टीयर 2 कैपिटल। दोनों के बीच में मैं अंतर बताऊंगा। और एक होता है रिस्क। रिस्क कैसा? रिस्क वेटेड एसेट्स। अब मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बोला कंपनी के पास एक होती है लाइबिलिटी और दूसरी होती है एसेट्स। एसेट्स का मतलब, सॉरी, बैंकों के पास कोई भी बैंक जितना अमाउंट लोन का दिया रहता है, याद रखिए, जो जो लोन दे रखा है वो सारे लोन क्या बोले जाते हैं? एसेट्स बोले जाते हैं। तो रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होगा और कैपिटल क्या होगा, ये दोनों को ध्यान से देखिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होता है। एसेट का मतलब जितना कोई भी बैंक लोन देती है, एक लाइन में समझिए, ठीक। कोई भी बैंक जो जो लोन देगी वो सारे क्या होंगे? बैंक के एसेट। भाई बैंक लोन देगी तभी तो उसको ब्याज मिलेगा ना, उसी से तो बैंक चलेगा। तो उसको बोलते हैं रिस्क वेटेड एसेट। इसका मतलब क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट, मान लिया बैंक है, बैंक ने 1 लाख रुपए, टोटल बैंक के पास जो एसेट है कितनी है? 3 लाख रुपए। बैंक के पास कुल एसेट कितनी है? 3 लाख रुपए। 3 लाख में से 1 लाख रुपए बैंक ने किसको लेन दे रखा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे लगा रखा है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट ही है वही सबसे सिक्योर है, याद रखिए। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है? 0% रिस्क वाला काम है। अगर बैंक का पैसा यहाँ पे लगा है तो 0% रिस्क है। दूसरा, अगर बैंक का पैसा होम लोन में गया है, जैसे मैं जाऊँ बैंक के पास, मुझे होम लोन चाहिए, तो होम लोन वाला जो पैसा है उस पर कितना % रिस्क रहता है? 50% रिस्क रहता है। और तीसरा, अगर मेरा पैसा किसी बैंक ने रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया तो 100% रिस्क, ठीक। इसको बोलते हैं रिस्क टाइप का। रिस्क का वेट क्या है? जैसे देखिए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बॉन्ड ले लिया तो 0 रिस्क, कन्फर्म है, पैसा वापस आएगा, बैंक के पास मिल जाएगा। ये मैं एक SBI के एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि SBI का टोटल एसेट कितना है? 3 लाख। अच्छा, एसेट का मतलब वो पैसा जो लोन में लगाया है, किसने? SBI ने, ठीक। तो 3 लाख रुपए SBI ने टोटल लोन में लगाया है, जिनमें से 1 लाख रुपए SBI ने दे रखा है किसके लिए? गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम पे रखा है। उस पर कितना रिस्क है? 0%। दूसरा आ जाइए, 1 लाख रुपए होम लोन के लिए दे दिया, कितना रिस्क है? 50%। और जो 50, अगला जो 1 लाख रुपए है वो SBI ने किस पे दे रखा है? 100% रिस्क, यानी रियल एस्टेट कैसा है? बहुत जोखिम वाला क्षेत्र है। तो अब कुल कहा जाए रिस्क वेटेड एसेट SBI के पास कितना है? देखिए टोटल एसेट कितना है? 3 लाख, लेकिन रिस्क के साथ कितना एसेट है? तो देखिए 1 लाख गुणा 0%, 1 लाख गुणा 0%, रिस्क वाला कितना एसेट है, ठीक है ना? 50 गुणा 1 लाख, 50% गुणा 1 लाख और 100% गुणा
देखिए 100% गुणा 1 लाख, तो देखिए 100% रिस्क है तो 100 इंटू 1 लाख, 50% रिस्क है तो 50% इंटू 1 लाख, 0% रिस्क है तो 0% इंटू 1 लाख। तो कुल कितना पैसा है रिस्क वाला? 1,50,000। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, 1,50,000। ये इसका 100% और इसका 50%। कितना पैसा है गवर्नमेंट का जो रिस्क वेटेड एसेट एसबीआई की कितनी आई? जो एसबीआई का रिस्क वेटेड एसेट आया या जो जोखिम पूंजी है वो कितनी आई? वो आ गई 1,50,000 रुपये। तो नीचे वाला कैसे निकाला जाता है अब आपको समझ में आ गया होगा। जिसको जितना वेट दीजिए उस हिसाब से रिस्क। अब 2 टाइप की कैपिटल होती है। कैपिटल कितने टाइप की होती है? 2। एक तो होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब वो पैसा जो सीधे बैंकों के पास है। जैसे किसी ने शेयर लगा रखा है बैंक में, देखिए जितने भी शेयर होल्डर्स की इक्विटी है, जितने लोगों की, जैसे मैंने बैंक में पैसा लगा रखा है, शेयर लगा रखा है, वो जो करंट अर्निंग है, जो आज का पैसा है बैंक का, वो क्या बोला जाएगा? वो होगा टियर 1, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे बैंक आज की डेट में रन कर रही है। याद रखिएगा क्या है? सबसे ज़्यादा, यहाँ याद रखिए, इसमें शेयर धारकों की इक्विटी बरकरार रखी गई है और प्राथमिक वित्त मतलब प्राइमरी बैंक के पास जो प्राइमरी पैसा है वो होता है टियर 1। और जो लॉन्ग टर्म के लोन है भाई, जो आज पैसा बैंक के पास रखा है वो आज का है, वो टियर 1 में है। लेकिन बैंकों के पास जो लंबे समय के लिए पैसा पड़ा हुआ है वो क्या है? लंबे समय तक का पैसा जो बैंक के पास पड़ा है वो क्या है? वो टियर 2 कैपिटल है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो कैपिटल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, टियर 1 और टियर 2। दोनों को जोड़ दीजिए और उसको किससे डिवाइड कर दीजिए? रिस्क वेटेड एसेट से। एग्जाम में बार बार आता है CAR क्या बताता है? CAR बताता है, मैं बता दूं अगले लाइन में, यहाँ ध्यान से सिर्फ इतना आपको जानना है। कैश एडिक्वेसी रेशियो का मतलब रिस्क के बदले, भाई कोई भी आने वाली रिस्क से बचने के लिए किसी भी बैंक के पास कुल कितना कैपिटल होना चाहिए? तो क्या बताता है CAR बताता है बैंकों की स्ट्रेंथ को, बैंकों की ताकत को। किससे? कि जितने लॉस होंगे, जो रिस्क हैं, उनसे बचने के लिए क्या इनके पास ताकत है कि नहीं है? बैंक फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं, ये कौन बताता है? CAR। याद रखिएगा, एक होता है बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिनिमम 8%, याद रखिए, बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 8% CAR होना ही चाहिए। मिनिमम कितने परसेंट CAR होना चाहिए? 8% बैंकों को, कोई भी बैंक हो उसको कितना CAR रखना है? 8%। लेकिन RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में जितनी बैंक हैं उनके लिए जो रखा है CAR की वैल्यू, वो 9% मिनिमम रखी है। मतलब इससे कम नहीं चलेगा, 9% से ज़्यादा ही रखना है। तो ये होता है CAR। कैसी लगी वीडियो ज़रूर मुझे बताइएगा। कैपिटल टू रिस्क एडिक्वेसी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, PCS में बार बार आएगा, IAS में तो खैर कन्फर्म आता ही आता है। चूँकि पढ़ा उसी के लिए रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर मैंशन कर रखा है। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। जो आज का पैसा है वो क्या है? याद रखिएगा, जो आज का कैपिटल है वो है प्राइमरी, जो आज, जिससे आज बैंक चल रही है। और दूसरा जो लॉन्ग टर्म्स हैं वो सब क्या है? सेकेंडरी है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो की PDF आपको टॉपर्स कोड पे मिलेगी, ठीक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।